हेलो, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम यूज़र डिफाइंड कमांड का एक और सिनेरियो कवर करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है। मैं पहले आपको सीएल प्रोग्राम दिखाऊंगा, फिर उसका कमांड सोर्स दिखाऊंगा और फिर हम उससे कमांड को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ एडिट मोड में। आज हम एक ऐसे कमांड बनाएंगे जिसके थ्रू हम बस अपना एक फाइल का नेम उसमें पास करेंगे एज ए पैरामीटर, और वो उसको क्लियर कर देगा। तो जो भी अगर आपके पास डेटा है फिजिकल फाइल के अंदर, आप उसको क्लियर करना चाहते हो वन गो में, तो उस केस में हम ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए जस्ट मैं एक ही फाइल पे ये चीज़ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, बट अभी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट हुआ आपके पास जहाँ पे आपको बहुत सारी फाइल्स है जिसमें आपको बार बार डेटा डिलीट करना पड़ रहा है सभी फाइल्स के अंदर, तो उस केस में आप इस तरह से एक कमांड बना सकते हो जो सिर्फ आपसे एक पैरामीटर लेगी फाइल का, और फिर आप उसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ क्या करना है। हम यहाँ पे हम पहले लिखेंगे पीजीएम, फिर आपको उस पर F4 प्रेस करना है और यहाँ पे आप एक पैरामीटर लोगे फाइल एम्परसेंट फाइल। ठीक है, उसके बाद में हम डीसीएल से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो डीसीएल लिख के F4 प्रेस करना है। यहाँ पे आप वेरिएबल का नेम डालोगे एम्परसेंट फाइल टाइप कैरेक्टर, और लेंथ रहेगी इसकी 10। उसके बाद में सिंपल एंटर हिट करना है और हम यहाँ अपनी कमांड यूज़ कर रहे हैं जो है CLR-PFM। तो इस कमांड के थ्रू हम हमारी एक यूज़र डिफाइंड कमांड बनाएंगे। तो CLR-PFM में हमने फिजिकल फाइल का नेम डाल दिया एम्परसेंट फाइल लाइब्रेरी शर्मित वन। बाई डिफ़ॉल्ट ये मेंबर लेता है फर्स्ट। अगर आपको कोई और मेंबर स्पेसिफाई करना है तो आप यहाँ कर सकते हो, और फिर सिंपल आपको एंटर हिट करना है और फिर एंड पीजिए। तो ये बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हम बस एक CLR-PFM यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो और भी बहुत सारी फाइल्स के लिए CLR-PFM यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट अभी हम पैरामीटर वाला कर रहे हैं तो उसमें आपको पैरामीटर देना पड़ेगा एक एक फाइल के लिए। अब हम इसका कमांड सोर्स देखते हैं। कमांड सोर्स में हम क्या कर रहे हैं, CMD लिख के आपको F4 करना है, और यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट का जो भी टेक्स्ट है वो डाल सकते हो, जैसे मैंने डाल रखा है क्लियर फाइल। और फिर इसके बाद में PARM लिख के F4 प्रेस करना है, पैरम। कीवर्ड में हम डालेंगे KWD में डालेंगे फाइल कैरेक्टर 10, और फिर यहाँ से आप पेज डाउन करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा मिनिमम वैल्यूज़ रिक्वायर्ड, उसमें हम डालेंगे 1। फिर से पेज डाउन करेंगे तो एक प्रॉम्प्ट का ऑप्शन मिलेगा, प्रॉम्प्ट टेक्स्ट और मैसेज आईडी, यहाँ हमने डाल दिया एंटर फाइल ने। बस इतना करके आपको सिंपल अपने दोनों चीज़ों को कंपाइल करना है। तो पहले हम प्रोग्राम कंपाइल कर लेते हैं, और अब हम सोर्स कंपाइल करेंगे CMD का। दोनों हो चुका। अब मैं आपको एक फ़ाइल दिखा देता हूँ। ये टेस्ट PF मैंने बना रखी है पहले से। इसको अगर आप रन क्वेरी करोगे तो इसमें भी कोई डेटा नहीं है। हम इसमें पहले डेटा डालेंगे अपडेट क्वेरी से, UD10 यूज़र 10 20 यूज़र 20। तो मैंने ऐसे रैंडम डेटा डाल दिया। अब इसको मैं दिखा देता हूँ रन क्वेरी से, फिर हम इसको क्लियर करेंगे। तो RQ किया रन क्वेरी, यहाँ पे ये दोनों रिकॉर्ड्स ऐड हो चुके हैं। अब इसको हम क्लियर करेंगे बट कमांड के थ्रू। तो उसके लिए पहले कमांड बनाएंगे। कमांड बनाने के लिए आपको लिखना, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिखना है CRT-CMD-F4। CRT-CMD-F4। यहाँ पे हम डालेंगे शॉर्टकट कमांड का जो मैंने डाला CMD6। आप कुछ भी रख सकते हो। किस लाइब्रेरी में बनानी है वो डाला शर्मित वन। प्रोग्राम नेम लाइब्रेरी शर्मित वन। सोर्स में डालेंगे हम शर्मित क्यू शर्मित, और यहाँ पे फिर से हम डाल देंगे लाइब्रेरी शर्मित वन। कमांड सोर्स में डालेंगे यूज़र CMD6, और फिर एंटर हिट करेंगे 3 बार डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ। अब हमारी कमांड क्रिएट हो चुकी है। तो कमांड हिट करने से पहले फिर से एक बार मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। यहाँ पे डेटा है दोनों रिकॉर्ड। अब हम कमांड रन करेंगे। तो सिंपल आपको क्या लिखना है, CMD6 लिख के एंटर हिट करना है। जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो एक पैरामीटर मांगेगा आपसे, एंटर फाइल नेम और ये फाइल। तो जो कीवर्ड हमने डाला था वो यहाँ आ रहा है, एंटर फाइल नेम पैरामीटर रिक्वायर्ड। अब इसमें हम डाल देते हैं, पहले हम फाइल का नेम चेक कर लेते हैं, टेस्ट PF। तो इस पर एंटर करके यहाँ लिखेंगे टेस्ट PF। आप चाहो तो इसमें और भी वैलिडेशन कर सकते हो। अगर किसी ने कुछ ऐसा इनपुट डाला जो अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, वो सब आप अपना प्रोसेस कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अभी मैंने डाला टेस्ट PF, एंटर। तो वो प्रोसेस हो चुका। अब हम इस पर रन क्वेरी करेंगे तो हमारे को डेटा नहीं मिलेगा। तो ये फाइल ब्लैंक हो गई है ना। तो इस तरह से हम एक अपनी यूज़र डिफाइंड कमांड लिख सकते हैं, जिसमें अगर ये तब आपको यूज़फुल रहेगी जब आपको, आपके पास सपोज 20 to 50 फाइल्स हैं जिसमें आपके पास डेटा है, और आपको कोई टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बार बार उन फाइल्स को क्लियर करना है। तो उस केस में आपको बार बार क्वेरी ना चलानी पड़े, इसलिए हम एक इस तरह से कमांड बना सकते हैं जहाँ पे सिंपल आप पैरामीटर अवॉइड कर सकते हो। उस केस में सिंपल एक कमांड रहेगी जिसको कॉल करने पे वो सारे वैल्यूज़ को जो भी फाइल में स्टोर्ड है उनको क्लियर कर देगा।
तो इस तरह के सिनेरियोज में हम इस तरह की यूज़र डिफाइंड कमांड बना सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर मैथ।